नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों को लेकर आज बड़ी सुनवाई थी कोर्ट में। रूम नंबर 17 आज बहुत ही हाईलाइट रहा है। साथियों, आपको पता है कोर्ट केस का जो भी आज का अपडेट था वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर आप तक पहुंचाया गया, लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी फैसला रिजर्व या फिर नेक्स्ट डेट मिली है और नया नोटिस भी हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर जारी हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या रिजर्व फैसला रहा है, किस जो केस की नेक्स्ट डेट मिली है, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों, अगर आपको लगता है कि आपका विश्वसनीय चैनल आप तक बेहतरीन खबर पहुंचाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब बात कर लेते हैं साथियों, पहले नया नोटिस दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे केस की। यह है हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर नया नोटिस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें साथियों आपको पता होगा आज हरियाणा पुलिस के फॉर्म अप्लाई करने की आखिरी तारीख थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया है 22 मार्च से 28 मार्च तक। एडिट का ऑप्शन भी दे दिया गया है, यानी कि कैंडिडेट एडिट कर सकता है अगर कुछ गलती हुई है तो एडिट का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा 22 मार्च से 28 मार्च तक जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकता है, यानी कि जिसने अभी तक नहीं भरा है वो भर भी सकता है और जिसके फॉर्म में कोई गलती हुई है तो एडिट भी कर सकता है। नोट लगा के बताया गया है कि इसके अलावा और एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, यानी कि कभी ये सोच रहे हो किसी साथी ने पहले फॉर्म नहीं भरा था और अब आगे 22 से 28 वाली डेटों में फॉर्म भरे तो वो सोच रहे हो हमें भी एडिट का एक और ऑप्शन दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है साथियों। आगे एडिट का ऑप्शन आप नहीं दिया जाएगा, ये आखिरी मौका है। तो जिस साथी ने नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भर सकता है। अब बात करते हैं साथियों कोर्ट केस की। हमने आपको बता दिया था कि नेक्स्ट डेट दे दी गई है और फैसला रिजर्व भी रख लिया गया है, ये दोनों बातें बताई गई थी। अब साथियों कई जगह आपको कई प्रकार की न्यूज मिल रही होंगी। जिन साथियों ने केस कर रखा है वो अपने पक्ष की बातें कर रहे हैं, कोई साथी जिस बेस के ऊपर अपना स्टैंड किसी भी मुद्दे पर रख दिया है वो अपने स्टैंड पर कायम है, चाहे किसी भी वे में फैसला आए। लेकिन साथियों हमारा काम है आप तक सच्चाई पहुंचाना। अब आपको किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, किसके ऊपर नहीं करना है। आप मीठी बातों में जल्दी आ जाते हैं या फिर आपको कड़वी बात पसंद है, क्योंकि कड़वी बात सच्ची जरूर होती है साथियों, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन देख लीजिएगा सब अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं। कई साथी तो इतना तक कह देते हैं कि सीएम भी मैंने बदलवा दिया। अब किसके कहने से कौन क्या सीएम बदलता है, आप खुद समझदार है साथियों। इतनी समझ तो आपके अंदर भी है कि कौन क्या कह रहा है तो उसको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। क्रेडिट लेने के लिए आगे आइए, लेकिन किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं पहले ये तो देखिए। अब कोर्ट में क्या फैसला आएगा, ये सब बातें भविष्य के गर्भ में है, अभी फैसला नहीं आया है साथियों। मेरे या किसी और के कहने से कुछ नहीं होगा। फैसला माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जब सुनाया जाएगा तब होगा हकीकत में कि फैसला सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर को हटाने को लेकर है या ये नंबर जारी रहेंगे। जब तक फैसला नहीं आता उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। एक तो ये देखिए साथियों, सुबह एक केस था प्रशांत डुलवाला। इस केस में नेक्स्ट डेट दे दी गई है 9 अप्रैल की, यानी कि इस केस में 9 अप्रैल की नेक्स्ट डेट दे दी गई है। मेन केस तो साथियों ये है, ये हमने निकाला है साथियों जो CWP नंबर 25781 ग्रुप डी की भर्ती में जब आपका सीईटी स्कोर जारी किया गया था तब इस केस का जिक्र किया गया था साथियों कि वरुण भारद्वाज का एक केस है ग्रुप डी भर्ती पर, जिस कारण से जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हैं उनको लेकर, यानी कि इस केस के फैसले के बाद ही कुछ हो पाएगा। तो ग्रुप डी वालों के लिए साथियों ये एक अच्छी खबर है कि फैसला रिजर्व रख लिया गया है और नेक्स्ट डेट इसमें कोई भी नहीं है, यानी कि इस फैसले के अंदर कोई नेक्स्ट डेट नहीं है, रिजर्व रख लिया गया है। अब माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कभी भी फैसला सुनाया जा सकता है और किस के पक्ष में फैसला आएगा वो साथियों की 2 गुट बन गए हैं। एक वो है जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हटवाना चाहते हैं और एक गुट वो है जो नंबर लेना चाहता है। साथियों
आपको बता दें कि जो भी फर्जी कैंडिडेट है या फर्जी तरीके से या फिर 180 से कम अपनी इनकम करवा के कोई भी अगर साथी ले रहा है तो उसका वेरिफिकेशन सरकार को करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन अगर गरीब को नंबर मिल भी जाए 1-2 नंबर, तो उसे भी साथियों अनुचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन फर्जियों को नंबर भी नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि ये सरकार का काम है। सरकार के ऊपर इस बात का प्रेशर बनाना भी बेहद जरूरी है कि फर्जी कैंडिडेट किसी भी हालत में नंबर ना ले, क्योंकि जो डाटा दिखाया जा रहा है उसमें हम भी मानते हैं कि बहुत ही ज्यादा फर्जी कैंडिडेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका साथियों वेरिफिकेशन करना काम तो सरकार का है, वो करना बेहद जरूरी है। लेकिन उस मुद्दे पर हम नहीं जाते, वो फैसला माननीय हाईकोर्ट जो भी देगा वो उचित रहेगा। एक ये है साथियों अर्पित गहलोत वाला केस, जो मेन केस है। इस केस की नेक्स्ट डेट 23 अप्रैल दे दी गई है, देख सकते हैं। इस केस की नेक्स्ट डेट 23 अप्रैल दे दी गई है साथियों, आपको दिखाई भी दे रही होगी 23 अप्रैल, और हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर चुके हैं। दिन में जो जो हुआ, आज जबरदस्त बहस हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 बजे से बहस शुरू हुई और लगातार 4 बजे के बाद तक यह बहस चली है। बहस होनी बेहद जरूरी है साथियों, क्योंकि कुछ अच्छा निकल के तभी आएगा जब केस में बहस होगी, या वैसे ही नेक्स्ट डेट मिल जाती है, उससे तो युवा परेशान होना लाजमी है। आज बहस हुई, किसी भी पक्ष में फैसला है, लेकिन फैसला कुछ ना कुछ आज की बहस से निकल के आया है। अब इसका फैसला कब आएगा, क्योंकि फैसले का इंतजार ही तो युवा कर रहा है। जब तक फैसला नहीं आया तब तक साथियों घूम फिर के कहीं आ जाए, पहुंचना वही है। यानी कि अभी तक कोर्ट में ही केस है, जब तक फैसला नहीं आता तब तक। तो साथियों आपको बता दें, अर्पित गहलोत वाले केस में नेक्स्ट डेट दी गई है, बल्कि जो ग्रुप टी का केस था वरुण भारद्वाज वाला, उस केस में फैसला रिजर्व रख लिया गया है। अब ये 2 अलग अलग मैटर हुए हैं, ये आप तक पहुंचा दिए गए हैं, और कोई अपडेट आएगा वो भी आप तक बता दिया जाएगा साथियों। विश्वसनीय खबर पहुंचाना हमारा काम है, वो हम पहुंचाते रहेंगे। आप कई मीठी बातें सुनना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। बेहतरीन खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।